वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम फिर से बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के सेट 4 को देखेंगे। इसमें हमने कुल आज 30 प्रश्नों को शामिल किया है। हम इसमें आगे ये बताएंगे क्यों हमने 30 प्रश्नों को शामिल किया है। हमारा पहला प्रश्न है वित्त आयोग से संबंधित। आज हमने वित्त आयोग चैप्टर को शामिल किया है ताकि आपका जो वित्त आयोग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो पहला प्रश्न है, वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था, न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था, संवैधानिक और न्यायिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। सबसे पहले आप देखिए, जो वित्त आयोग है उसे अनुच्छेद 280 के तहत बनाया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। अब जो है ये जो वित्त आयोग है इसे समन भेजने का भी अधिकार है। समन भेजने का अधिकार है, लेकिन सजा तो देने का अधिकार नहीं ना है। सजा देने का अधिकार नहीं है। तो आप बताइए, यह संवैधानिक संस्था हुआ कैसे? अनुच्छेद 280 जुड़ गया इस कारण से। दूसरा, यह समन भेज सकता है ना, तो अर्धन्यायिक संस्था हो गया इस तरह से। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? ए और सी दोनों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये न्यायिक संस्था नहीं है और ना ही संवैधानिक तो है पर ये न्यायिक नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान ने वित्त आयोग के अध्यक्ष के और उनके सदस्यों के चयन की विधि और योग्यता निर्धारण का जो अधिकार है वह किसे दिया है? बताइए। संविधान में तय नहीं किया था बल्कि किसे दिया गया है? यह जो है बताइए, हमारा संसद ही तय करेगा ना। तो इसका उत्तर है संसद, ना कि प्रधानमंत्री, विधि आयोग या राष्ट्रपति। तो हमारे संसद में कानून बना करके तय किया जाता है कि इनके जो चयन के अधिकार होंगे वो कौन होंगे या इनका योग्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए। याद है ना आपको? NK सिंह, जो कि हाल ही में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पहले बताइए हमें इनका गठन क्यों किया जाता है? दरअसल केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का जो वितरण होता है, करों का वितरण यानी टैक्स का, उससे संबंधित यह आयोग का गठन किया जाता है। उसी से संबंधित NK सिंह को जब गठन किया गया था तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने कितना परसेंट शेयर देने की बात की थी राज्यों को? 41%। जबकि 13वें जो वित्त आयोग थे वे थे YV रेड्डी। 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो है YV रेड्डी। ये रहे आपके 13वें, ये रहे 12वें, ये 14वें और ये 15वें। सिक्वल वाइज है। ठीक है। तो ये जो 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है इन्होंने कहा था कि 42% राज्यों को देना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने घटा करके 41% कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब ये जो YV रेड्डी के जो गठन हुआ था तो उस समय हमारे देश में जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था ना राज्य। लेकिन अब वो क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, JNK और दूसरा लद्दाख। तो ये अब केंद्र का हिस्सा हो गए एक तरह से। इसीलिए जो 41% था उसे कम करके इनमें बांट दिया गया। तो इसके हिस्से किस में चले गए? इसमें 1%, इसीलिए कम किया गया था। तो समझ गए? हमारा उत्तर तो पहले ही डी हो गया, बाकी आपको यहाँ बताया मैंने डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST कौन से संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन संविधान संशोधन अधिनियम के
तहत किया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? बताइए। पहले हमें आप ये बताइए कि इस संविधान संशोधन अधिनियम को कब लाया गया था? धीरे धीरे आपको सारे इसमें शामिल कर दूंगा ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो बताइए, इसे जो अधिनियम को लाया गया था वो वर्ष 2016 में लाया गया था और यह लागू कब हुआ? 2017 में। और देखिए, ये जो बिल लाया गया था, देखिए बिल और विधेयक होता है। विधेयक दोनों में क्या अंतर है? जब तक कोई भी कानून संसद के अंदर रहता है, यानी कि संसद से वो पारित ना हो, तो वह क्या कहलाता है? बिल। ठीक है। लेकिन वह जैसे ही लोकसभा प्लस राज्यसभा यानी कि संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके उसे भारतीय गैजेट में जब दे दिया जाता है, यानी कि प्रकाशित कर दिया जाता है, तो वह क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है। तो ये समझा। तो ये जो संविधान संशोधन, ये देखिए यहाँ पे अगर हम अधिनियम की जगह बिल लिख दें तो ये था 121वां, लेकिन जैसे ही अधिनियम हो गया तो ये क्या हो गया? 101वां। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि संविधान संशोधन बिल पूछे तो आपको 121वां बताना है, लेकिन ऐसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि एक्ट बन चुका है। लेकिन अधिनियम अगर पूछे तो आप सीधे बोलेगा 101वां। जीएसटी काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अभी किस 280 कौन थे? वित्त आयोग। वित्त आयोग। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा ना। और ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। हमारा उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका गठन अनुच्छेद 279A के तहत किया जाता है। किसका गठन? जीएसटी काउंसिल। ठीक। ये देखिए आपका 121 अमेंडमेंट बिल, ये देखिए बिल है ना 2016 का, और एक्ट कौन सा है? 101वां। और देखिए 279A के तहत इसका गठन किया जाता है। और देखिए, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री। उसके अलावा ये दोनों मेंबर देख सकते हैं आप, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज रेवेन्यू फाइनेंस, और दूसरे मिनिस्टर इंचार्ज और टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत विकल्पों का चयन करें। बताइए। विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा एवं अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी एवं अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा, कर्णप्रयाग, पिंडार एवं अलकनंदा। तो बताइए इसमें से कौन सही है? इसका जो उत्तर है सभी है। सभी जो है सही है, इसलिए एक से अधिक। ये देखिए, ये जो है ये लाइन, ये जो है वो क्या है? अलकनंदा। ठीक है, ये अलकनंदा। अब विष्णुप्रयाग के पास क्या होती है? विष्णुप्रयाग के पास धौलीगंगा। धौलीगंगा अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक, कहाँ पे? विष्णुप्रयाग के पास। तो ये जो स्थान है वह है विष्णुप्रयाग। उसके बाद देवप्रयाग के पास, देवप्रयाग, मैं इसको जब नदी का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको सारे नदियों को डिटेल से बता दूंगा। फिलहाल भी आप इस प्रश्न को देख लीजिए। तो ये जो है देवप्रयाग के पास, देवप्रयाग के पास कौन भागीरथी से मिला? ये जो पूरी नदी है वो अलकनंदा है। बस इसे देखिए कॉमन सी है सारे में, यानी कि एक ही नदी है और उसी में अलग अलग मिलते हैं। धौलीगंगा, भागीरथी, इसके बाद इधर से मंदाकिनी आती है, वो भी मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग के पास। रुद्रप्रयाग के पास। इसके बाद कर्णप्रयाग के पास पिंडार और अलकनंदा मिलती है। और देवप्रयाग के पास गंगा नदी, देवप्रयाग के पास भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। तो क्या कहलाती है? हमारी पवित्र नदी गंगा। ठीक है।
और ये मैंने तो बता दिया आपको कि नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो नदी को सारे एक साथ शामिल करके आपको दूंगा। इनमें से कौन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां नहीं है? अपतानी, मिसमी, डफला या उराव? इसका उत्तर आपको पता है, उराव नहीं है। क्योंकि उराव किसका है बताइए? उराव जो है वह झारखंड का है, झारखंड का। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। दक्षिण अमेरिका के कुल कितने देशों से विषुवत रेखा गुजरती है? कल बताया था ना आपको, दक्षिण अफ्रीका से। मतलब मैप धीरे धीरे मैं आपको एक एक मैप को सारी जानकारी दे दूंगा ताकि आप मैपिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो यह है दक्षिण अमेरिका। इसमें जो 3 राष्ट्र हैं ये देखिए, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। यहाँ पे इक्वाडोर जो है, उस पर कोलंबिया और ये पूरा ब्राज़ील। 30 से कर्क रेखा, माफ़ कीजिएगा, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर होकर गुजरती है, इक्वेटर। और यहाँ से कौन गुजरती है बताइए? मकर रेखा। रुकिए मैं आपको मैप पे लेके जाता हूँ। ये देखिए इक्वाडोर, यहाँ से इक्वाडोर, कोलंबिया और ये आपके ब्राज़ील। इसके अलावा देखिए आप, ये जो रेखा है यानी कि विषुवत रेखा कहाँ तक जाती है? यहाँ गैबून, DRC, केनिया। ये कौन सा है? युगांडा। आपको पता है ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये जो विक्टोरिया लेक है वहाँ से गुजरती है। धीरे धीरे आप देखिए इंडोनेशिया से भी गुजर रही है। उसको फिर से हम यहीं आ गए, यानी आप देख सकते हैं किन किन द्वीपों से या फिर देशों से गुजर रही है। इसी तरह से और भी। चलिए फिर से हम वापस आते हैं अपने बिहार में। तो आपने देखा ना मैप पे किस तरह से इक्वेटर गुजर रही थी, यानी हमारा उत्तर कौन सा होगा? 3। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? श्रृंखला हिमालय जो है वो सबसे नवीन है, सबसे नवीन, याद रखिएगा। अरावली जो कि सबसे प्राचीन है। सतपुड़ा के बारे में कल बताया था आपको, बताइए याद है आपको? कल ये रहा आपको सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन थी? धूपगढ़। और इसकी अमरकंटक। याद है ना आपको? चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का नया आंकड़ा दिया गया। अब तक हम क्या जानते थे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सबको पता है 8,848 मीटर। लेकिन अभी हाल ही में चीन और नेपाल के बीच जो है रिश्ते थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस कारण से इन्होंने भारत को चुनौती दी। और जो पहला जो आंकड़ा जो जारी किया था वो भारत के सहयोग से जारी किया गया था वर्ष 1950 में, और उसके बाद से अब तक यही था। लेकिन अब जो क्या किया गया, इन्होंने अपनी दोस्ती को दिखाते हुए अब जो नया आंकड़ा है वो है क्या? 8,848.86 मीटर। तो अब तो ये यही याद रखना होगा, 8,848.86। चलिए तो ये रहा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सीमित तौर पर कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत किस तिथि को की गई? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे, अक्टूबर 2021 में, उस समय तक बहुत सारे तिथि हम शायद भूल भी सकते हैं। इस कारण से प्रश्नों में आपको अगर देखेंगे रिवीजन करके तो आपको याद रहेगा। तो आपको तो अभी पता है कौन सी तारीख है? 16 जनवरी। इस दिन शुरू हुई है ना
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये चर्चा में है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, अभी जो कोविड-19 के वैक्सीन को जो अप्रूव कौन किया है, इसी के द्वारा, DCGI के द्वारा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो बताइए कौन है? डॉक्टर वेणुगोपाल स्वामी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मागार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होती है? बताइए। कई लोग जवाब दे चुके होंगे, वह भारत जापान। कल मैंने पढ़ाया था ना फ्रांस का, कमेंट में उत्तर दीजिए तीनों का नाम, तीनों को जो मैंने पढ़ाया था। और भारत श्रीलंका के बीच कौन सी होती है बताइए? कल बताया था ना, संप्रीति। और इंदिरा ने भी जो है रूस के साथ, इंदिरा ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? बताइए। इसका उत्तर आपको पता है, 131वां। ये देखिए UNDP जो है वो क्या जारी करती है? HDI। अब हम देखते हैं UNDP के बारे में थोड़ा। इसका गठन कब किया गया था? 22 नवंबर 1965 को। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकली कला महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया? ये एक राज्य विशेष त्यौहार भी है जो कि कहाँ का है? केरल का। ये देखिए इस तरह से मनाया जाता है पुलिकली। बाघों का चेहरे बना करके, मास्क लगा करके इस तरह से सड़कों पर नृत्य किया जाता है। यह है पुलिकली। ये देखिए हम 8 क्लासिकल डांस को जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देखिए भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सौत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो भरतनाट्यम कहाँ बताइए? तमिलनाडु, बिल्कुल सही। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली, फिर से कली देखिए, पुलिकली और कथकली कहाँ हुआ? केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी तो नाम से ही पता चल गया ओडिशा का। सौत्रिया जो है वो है असम में। मणिपुरी में नाम से पता चल गया। मोहिनीअट्टम ये भी कहाँ का है? केरल का। तो केरल के 3 नृत्य कौन कौन हुए फिलहाल अभी? पहला पुलिकली, दूसरा कथकली और तीसरा है मोहिनीअट्टम। और जब मैं नृत्य का वीडियो जब बनाऊंगा, क्लास लूँगा, तो उसमें सारे क्लासिकल नृत्य को डिटेल से पढ़ाऊँगा, ताकि अब प्रश्न एक भी ना छूटे आपके एग्ज़ाम में। मैं सारे नृत्य को एक एक डिटेल से पढ़ा दूँगा। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखिए, ये 8 हमारे क्लासिकल डांस है। 16वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉकडाउन के समय आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई थी। बताइए लॉकडाउन कब से शुरू हुआ था? मार्च से शुरू हुआ था ना, तो इन बीच में कब शुरू किया गया था? विचार कीजिए। कर लिया विचार अपने? तो बताइए इसका उत्तर है मई 2020। देखिए अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रश्न है। अभी BPSC 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये पूछा गया था ना, तो उसी तरह से यह भी पूछ सकता है, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव, इसी प्रकार जब ट्रम्प राष्ट्रपति बने थे तो उस समय पूछा गया था कि वह किस दल के हैं। BPSC के द्वारा ही पूछा गया था। तो हमारा प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजयी
जो बाइडेन कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई है, उनको कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई है बताइए। इन्हें सीट प्राप्त हुई है 306। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही का सुमेल करें। कल पढ़ाया था आपको कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, बिल्कुल सही। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऐसा मंथली वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको मंथली वाइज सारे डेट, क्योंकि ये भी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है बताइए। आपका कल पूछा था मैंने क्या कि साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है। कल पूछा था ना साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया, लुईस ग्लुक को, लुईस ग्लुक को। तो इसका उत्तर जो है रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, ये जो है ए और बी, इमैनुअल चार्पियर और जोनिफर ए डॉर्डना। तो ये जो है इनको दिया गया केमिस्ट्री के लिए, इमैनुअल चार्पियर और जोनिफर ए डॉर्डना। चार्पियर और डॉर्डना को किसके लिए दिया गया, केमिस्ट्री के लिए। और ये जो है सी और डी यानी पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन्हें दिया गया है इकोनॉमिक के लिए, यानी अर्थशास्त्र में इनको दिया गया है पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल किसे दिया गया है। लुईस ग्लुक तो नहीं होंगे, क्योंकि इनको किस लिए मिला, साहित्य में, साहित्य में। तो हमारे जो उत्तर हैं वो है रोजर पेनरोज, रेनहॉर्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। ये जो है तीनों इनको मिला है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स। अब बताइए शांति के लिए किसे मिला गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये पूछा ना बीपीएससी ने 2020 में 27 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN की स्थापना कब की गई थी। पहले मैं आपसे ये इसलिए इजी पूछ रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आपका बेस मजबूत होता चला जाए। इसलिए पहला प्रश्न है कि IUCN की स्थापना, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें किस प्रकार से इंडेंजर्ड लिस्ट आते हैं, कौन कौन से पशु पक्षी इसमें शामिल किए जाते हैं, कौन कौन से लिस्ट इसमें बनाए जाते हैं, रेड लिस्ट क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, ये सब धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। पहले ये जान लीजिए कि IUCN की स्थापना कब हुई थी और क्या है ये। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में की गई थी। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ए। वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना कब की गई थी बताइए। इसका उत्तर बताइए आप, 1961। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, ये भी बहुत चर्चित रहता है। कल यूनेस्को के बारे में बताया था ना आपको, कौन सा प्लान है उसका, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। उसमें उन्हें 18 और 12 नेटवर्क, वर्ल्ड नेटवर्क, बायोस्फीयर रिजर्व और 18 जो था बायोस्फीयर शामिल किया गया था, किसका, भारत का। और जो 2020 में शामिल किया गया कौन था, वो पन्ना। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो स्थापना हुआ है वो 16 नवंबर 1945 को। उत्तर भी है। तो मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है किसका है, वो है यूनेस्को का। इसके अलावा भी अन्य कई प्रोग्राम चलाती है, जिसे हम धीरे धीरे बाद में देखेंगे। ये आपको 18 याद है ना कल का, और 12वां टोटल, ठीक है। 24वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राष्ट्र कौन है। चीन, भारत, चिली, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका उत्तर
चिली है। चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ये देखिए, ये आपके चिली हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो है तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध क्षेत्र कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? कालीबंगा कहाँ है? ये जो है राजस्थान में। और यहाँ कौन है? लोथल और धौलावीरा, बनावली हरियाणा, बनावली हरियाणा। और ये जो कालीबंगा कहाँ हुआ? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कितनी फीट की है? मतलब उसकी जो ऊंचाई वह कितनी है? बताइए। राजगीर का एक झील है घोड़ा कटोरा झील, उसमें जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा लगाई गई वह कितने? 70 फीट की। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है, बताइए। इसका उत्तर है डी, भब्रू अभिलेख। सिर्फ इसमें बताया गया है कि सम्राट अशोक कौन थे? मगध के सम्राट। निम्न में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताइए। इसके संस्थापक हैं महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन थे? बताइए। बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, जब 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता स्थापना हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। लेकिन 1929 में क्या हुआ? इसमें विभाजन पड़ जाता है और उसके बाद जो दल बनता है यानी संगठन, उसके जो अध्यक्षता की थी वे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। सूचना ये है कि प्रश्नों की संख्या जो है वह 30 ही कल से होगी, 30 ही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें कल से बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर होते हैं, करंट अफेयर, उसे शामिल किया जाएगा। यानी कि बिहार के जो करंट अफेयर होते हैं, दैनिक करंट अफेयर, उसे शामिल करेंगे। क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो बनाने से अच्छा है, क्योंकि बिहार की खबरें ज़्यादा छपती नहीं है और जो महत्वपूर्ण होते हैं उसे हम अपने इस वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।